शायद गवर्नमेंट हमें 10 खातों में 5-5 हजार रुपए दे देगी, पर ये क्या हुआ, लालच। और एक मिनट, तो इसका मतलब जिसका खाता नहीं है कृपया करें। आपके घर के आसपास बैंक है, आसपास मैंने देखा है बसंत विहार में भी बैंक है, बहुत सारे बैंक है, तो आप जीरो बैलेंस का खाता खुलवा लो और जीरो बैलेंस के खाते में आपको सब कुछ मिलेगा। इवन एक्सीडेंट हो जाता है वो भी कवर है, एक्सीडेंट हो जाता है वो भी कवर है अगर जीरो बैलेंस का खाता खुलवा रहे हैं। बाकी खाते आपके, अगर कोई पढ़ना जानता है तो आपके सामने कुछ स्कीम्स लिखी हुई है, उधर लिखी हुई है, मैं बताऊंगी, उसके बाद आप उसकी फोटो खींच सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो आपको पैम्फलेट दे दिए गए हैं, किस किस के पास है, ये उठाओ कागज, आपसे उठाओ जिसके हैं। आपके हाथ में वो कागज नहीं है, जिनका खाता नहीं खुला हुआ उनके हाथ में वो कागज नहीं है। सबको मिल गए, सबको मिल गए। अब ये इसकी पन्नियां बना के बाहर फेंकना नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए दिया है। पढ़ने के बाद ये बेनिफिटेड है, आप सबके लिए बेनिफिटेड है। मैडम प्लीज, जिसका खाता नहीं है इधर मुंह कर लो। क्या नाम है? कोमल। उतनी कोमलता मत दिखाओ। आपके पास जो खाते में वो सब चीजें लिखी हुई है ना, वो जो पढ़ना जानता है ये उसके फायदे के लिए, इसमें नौकरी के लिए भी है, ट्रेनिंग के लिए भी है, हर तरीके का है, और बैंक की भी सुविधाओं के लिए ये वाला कागज इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बताती हूँ स्कीम्स के बारे में। जीरो बैलेंस का जिसके पास खाता है, अब जीरो बैलेंस में कुछ पैसे डर चुके होंगे, घर में गुल्लक में जीरो होता है तो आप नहीं खोल के कुछ कर सकते ना, कर सकते हो। गुल्लक में दूरी से जोड़ना, वित्त से जोड़ना, वित्त का मतलब फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब पैसा, ताकि आप कुछ बचत कर सके, वो बचत आपकी काम आएगी। आपको बस मैं कमीशन लेने नहीं आई, ठीक है, मैं आपकी बचत आपके पास रहे, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, ये फायदा, ठीक है। उसके लिए है, जिसके पास खाता नहीं है वो खाता खुलवा ले, वो उसके लिए भी है। नॉमिनेशन, जिसके पास खाता उसने नॉमिनेशन कराई हुई है। और किसको नहीं मिला? नॉमिनेशन का मतलब पता है? नॉमिनेशन का मतलब किसी को पता है? नहीं पता, पता होगा, लेकिन जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। किसी मियाँ बीवी का खाता है, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, वो चला जाता है, हिंदी इंग्लिश समझ आ रही है ना, वो चला जाता है दुनिया से, ठीक है। उसने अगर नॉमिनेशन, अगर उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन कराया, उसमें दर्ज कराया है, तो उसके डेथ भी पैसा है, 200 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, जो भी है, नॉमिनेशन वाले को ट्रांसफर नहीं होएगा, नॉमिनेशन वाले के अकाउंट में आ जाएगा। नॉमिनेशन वाले का नाम उस व्यक्ति के नाम की जगह लग जाएगा जिसकी डेथ हो गई। समझ आ रही को? हाँ, ध्यान से, अब मेरे को नाम आपका याद होगा, ठीक है। ये हो गया पहला हो गया। पहला मैंने क्या बोला, रिपीट करोगे क्या? पहला मैंने नॉमिनेशन किसका करोगे? पहला मैंने क्या बोला? वेरी गुड, क्या नाम है? गुड, माया ने बताया अकाउंट है। अकाउंट के साथ में नॉमिनेशन होना जरूरी है, ये बहुत अहम बात है, ध्यान रख लीजिए। आपके अकाउंट में 500 रुपये, उनको बोलो मुझे नॉमिनेशन भरना है। आज की डेट में नॉमिनेशन डिफॉल्ट है कि उसको आपको कराना ही कराना है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता आप खुद अपने पैसे के लिए धक्का पाए, ठीक है। अब क्या मैंने दो बातें बताई, पहला वेरी गुड, दूसरा पहला अकाउंट होना चाहिए, अगर अकाउंट है तो नॉमिनेशन कराना बहुत जरूरी है। दो चीजें क्लियर, मेरी आगे की स्कीम उस नॉमिनेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो, जिसने अपने खाते में नॉमिनेशन करा लिया तो उसको बैंक की तरफ से नॉमिनी को, बंदे की तो डेथ हो गई, मैं गई, मेरे घर में नॉमिनेशन मैंने नहीं कराया हुआ तो मेरा पैसा उसको नहीं मिलेगा। मैंने नॉमिनेशन कराया हुआ है तो मेरे जाने पर वो पैसा, नॉमिनी जो होगा वो बैंक जाएगा। इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट मिलता है ना, प्रमाण पत्र मृत्यु का प्रमाण पत्र वो देगा, और अपने केवाईसी मतलब है, मालूम है आधार कार्ड केवाईसी है, नो यूर कस्टमर। बैंक आपके कस्टमर को कैसे जानता है? बैंक अपने कस्टमर को आधार कार्ड के, उसके ऊपर आपकी फोटो है, उससे अगर जाली वाली फोटो करी हुई है तो उससे फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, तो जाली काम नहीं करना। तो बैंक आपको पहचान गया आपके आधार कार्ड से, तो मीन्स आप ही उस व्यक्ति के नॉमिनी है जो चला गया, ठीक है। तो आपका बैंक ये नाम का, ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगी आपकी फायदे की बात। तो नॉमिनी वाले का नाम लग गया आगे, दूसरा नाम जिसका वो रखवाना चाहे आगे नॉमिनी, जिसमें अपने बेटे का, बहू का, बेटी का, दामाद का, किसी का नाम लगाना चाहे वो लगा ले। फिर नॉमिनेशन हो गया किसी और का भी। 436 रुपये सालाना
330 जो रुपए पहले थे, प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं शुरू करी थी 2014 में, ठीक, जिसको 330 रुपए थे खाते में, साल में एक बारी, ठीक है। तो 11 रुपए पड़ते हैं एक महीने के, 11 रुपए महीने के पड़ेंगे, तो 11 रुपए में आप 2 लाख की सुविधा ले सकते हो अगर आपने जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर्म जो है भरा है। कौन सा फॉर्म भरा है? जीवन ज्योति का मतलब हमारी जीवन की ज्योति जलती रहे, ओके, हम लोग मृत्यु को प्राप्त ना हो, अगर हो गए मरना तो आई निश्चित है ना। कोई अमर फल खा के आए तो पता नहीं, मैं भी उसके हाथ कर दूंगी। तो वो क्या है, मरना निश्चित है, ठीक है। तो मरने पर, नेचुरल डेथ पर 436 रुपए का अगर आपने बीमा कराया हुआ है तो आपको 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वो बताएगा बैंक में जाकर, तो उस नॉमिनी को 2 लाख रुपए, उनके घर में दुर्घटनाएं हो गई तो बहुत लोगों को ये पैसा दिया गया, करोड़ों, 836 करोड़ रुपए, बहुत होते हैं ना, कितने लोगों को दिया। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा का मतलब किसको पता है? हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। सुरक्षा का मतलब रुपए की करीब, ठीक है। जो पहले 12 रुपए था, हमें 1 रुपया महीना था, 12 वाला 20 हो गया, 1 रुपये 33 पैसे एक महीने के। पीछे वालों को जरूरत नहीं है, लगता है वो अमर पर खा के आए हैं, पीछे वालों को जरूरत नहीं है ना सुरक्षा बीमा योजना की, ना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की, नहीं है ना, अमर पर करके आए हो, हमें भी दे देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 20 रुपए में सालाना, आप ही के फायदे की बात है, इसमें पन्ना लगा हुआ है आखिरी वाला, अगर तुम सुन नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पाओगे तो फिर आप इस चीजों से महरूम रह जाओगे, ठीक है। 20 रुपए सालाना में भी 2 लाख की सुविधा है, सुन लिया ना। उसमें भी खाता होना जरूरी है, नॉमिनेशन होना जरूरी है, और 20 रुपए साल के अकाउंट में होना जरूरी है। अगर 20 रुपए अकाउंट में नहीं है, या तो किसी की दुर्घटना में दोनों टांगे चली जाती है, दोनों हाथ, दोनों आंखें, आप लोग कहोगे इतने सालों से दे रहा हूँ, इस साल में नहीं दिए, उसी साल में अगर आपके एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो तुम लोग लायबल नहीं हो, ठीक है। इसलिए देना जरूरी है। ज्यादा होते हैं 20 रुपए, किसी भिखारी को 1 रुपया दोगे तो लेगा, शक्ल देखेगा, ठीक है। तो ये होगी दूसरी योजना। फिर अब आगे आगे शुरू हो रहे हैं, मैडम प्लीज बैठ जाओ। तीसरी योजना है अटल पेंशन। पीछे मेरी आवाज आ रही है ना, माइक है मेरे पास, आ रही होगी, ठीक है। अटल पेंशन योजना होती है 18 साल से, ये सारी योजना 18 साल से शुरू होती है। 18 से 50 साल तक में जीवन ज्योति, 18 से 70 साल में आप सब आ गए, आपकी जिन सास से आप लड़ते हो वो भी आ गई, ठीक है, और आपकी भाभियां ननद सब आ जाती है। 18 से 70 में पड़ोसी भी आ जाते हैं, ठीक है, पड़ोसी की बड़ी अम्मा भी आ जाती है। तो सुरक्षा बीमा योजना सबकी भरवाओ, 20 रुपए ज्यादा नहीं है, सबकी भरवाओ। किसी का भला कर सकते हो तो 2 की और भरवाओ अपने पास। राखी पे पैसे देते हो, है ना, ईद बीन पे भी देते हो, सबको बांटते हो ना कुछ रुपए, उसकी जगह 20 रुपए का बीमा करा, ठीक। तीसरा है अटल पेंशन योजना, वो भी 18 साल से शुरू होती है, वो 40 साल तक है, 60वें साल तक चल रहा है। 60वें साल के बाद आपको एक पेंशन का जो एक मुश्त जो अमाउंट होता है ना, 5000 रुपये आना शुरू हो जाएगा जब तक आप जीवित हैं। खराब योजना है ये, 18वें साल में आप शुरू करा दो, अगर आप 25 के हो तो 25वें में, 30 के कोई हो गया तो 30 वाला भी, उसका अमाउंट अलग होता है। 210 रुपये साल महीने के दोगे तो 5000 महीना, मरने तक आपको बैंक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से आपको आना शुरू होता है। पेंशन तो नहीं है ना किसी के पास है, इसी पैसों में तो जोड़ते हो, इसी में से बच जाएंगे तो खाओगे, नहीं बच जाएंगे तो क्या करोगे, हाथ फैलाओगे, ठीक। तो इसलिए अपने पास होना चाहिए। ये तीसरी योजना थी 18 से 40 साल तक। अगर कोई 40 का हो गया है तो 1434 रुपये महीना देगा वो, उसको तो 20 साल तक देना है, 5000 रुपये पैसे आने शुरू। ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा गुड़ डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना अच्छा, ठीक है ना। तो तीनों योजनाएं मैंने आपको बता दी, तीनों में नॉमिनेशन होना जरूरी है, अकाउंट खोलना जरूरी है। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इसका अंदर सबको समझ आ गया, ठीक है। आपका कहाँ है? मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हाँ, मोबाइल है सबके पास? कौन से वाला है? स्मार्ट वाला? आप ही की तरह स्मार्ट है ना? कॉपी मिलेगी, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अच्छा, इसमें आपको मैं बताती हूँ, मोबाइल सब लोग इस्तेमाल करते हो ना? उसमें SMS आता है, मैसेज आता है, मैसेज देखते हो? हिंदी में है मोबाइल के, इंग्लिश में है?
दोनों में चलाते हो ना, समझ आता है? तो कोई भी मैसेज पूरा पढ़े बिना बंद नहीं करना है, मैसेज को पूरा पढ़ना है। बैंक वाला कभी कोई मैसेज देके आपसे, आप बैंक में फ्रॉड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड होते हैं, कहीं भी जगह में फ्रॉड होते हैं जहाँ पे अपना मोबाइल चलाते हो, एटीएम चलाते हो। अब एटीएम पे मैं बात में आती हूँ, मोबाइल पे एसएमएस पूरा पढ़ना है। पूरे एसएमएस में कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर मुझे मोबाइल से बता दो। मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ या माया को फ़ोन कर रही हूँ कि माया जरा मैं बैंक से बोल रही हूँ, मुझे अपना आधार नंबर देना, मैं इसके साथ में ये योजना आई है, मैं तुम्हारा कर रही हूँ। कभी नहीं, नेवर, ओके। कभी किसी भी बैंक वाले ने एसएमएस करके आपसे जानकारी नहीं मांगी। वो खाली ये लिखेगा बैंक में आओ, वो शब्द देखना, वो लिखेगा बैंक में आओ, अपने केवाईसी जमा करा के जाओ। चाहे 2 बारी मांगे, चाहे 6 बारी मांगे, अभी लॉकर के लिए मांग रहे हैं, उससे पहले आपकी शक्ल और पूरे अपने एड्रेस के लिए, प्रूफ के लिए मांग रहे थे। तो परेशान नहीं होना, जब बैंक वाला मांगेगा और बैंक जाकर देना है, चाहे भले आपको 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, बैंक जाकर देना है। यही बात आपको अपने घर वालों को बतानी है, ठीक है। मेरे पास 60 लोग होंगे तो 60 का मतलब अगर 4 लोग घर पे बच गए तो कितने लोगों को बता दी। अवेयरनेस आपसे शुरू होती है। सभी लेडीज बहुत स्मार्ट हैं आजकल, सब सशक्तिकरण वाली हैं, सब नारी सशक्तिकरण, सब चाहिए ना, तभी तो बाहर आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाते ना। अगर घर वालों ने भेजा है तभी आए ना यहाँ। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, आप लोग सब समझदार हो, अपने मेहनत वाले पैसे को अजाया मत जाने। ना ओटीपी किसी को बताओ आजकल, ना ओटीपी बताओ, ना ही उस पर पासवर्ड बताओ। और अगर एटीएम में जा रहे हो, ये बात बहुत ख्याल रखने वाली है, अगर एटीएम में ना इधर की तरफ लाइट आती है, आप जो पासवर्ड डालते हो ना, उस पासवर्ड को वो पूरा कैच करता है जो लाइट होती है। तो अपने आगे हाथ रख लो, पासवर्ड डाल रहे हो तो अपने आगे हाथ रख लो, शेड नहीं आना चाहिए लाइट का, ठीक है। कहीं पर चिप लगी होती है, चिप का मतलब होता है अगर एटीएम में आप जाएंगे तो छोटी सी आप उंगली के नाखून से बाहर निकल आती है, बहुत हल्की होती है। बैंक वालों की इतनी हल्की नहीं होती, वो एक बना हुआ डब्बा होता है, ठीक है। उसके अंदर चिप होती है, उस चिप के अंदर कैमरा लगा होता है, ये नहीं चीज़ आपको बता दूं, उसमें कैमरा लगा होता है। उस कैमरे में जितने भी लोग अकाउंट खोलेंगे ना, हाँ मैडम मैं सोच रही हूँ, चिप लगी होती है उसके अंदर। आप अगर ध्यान दोगे ना, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता वहाँ ज़्यादा चार्जेस होते हैं। आई थिंक कहते हैं यहाँ पे एटीएम कोड आगे लेके वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसे मार दिया जाता है, वो भी होता है, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड वाली में जाओ, अगर कभी आप मजबूरी में रात के 2 बजे भी निकलना पड़ेगा, घर में इमरजेंसी आ गई, तो उसमें जाओ। और उसमें ज़रूर ध्यान दो, एक तो लाइट आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर सब कैमरे की लाइट चेंज है तो मीन्स किसी फ्रॉड वाले व्यक्ति ने उसको रातों रात में आके बदल दिया। और चिप को टच करके देखोगे वो चिप नीचे उतर है। उस चिप के अंदर सही हो गया ना, कैमराज होते हैं। कैमरा से जितने भी आज दिन में 100 अगर एटीएम आए हैं, उस 100 के 100 एटीएम का क्लोन बन जाएगा। सोच के देखो, जिस जगह पे पहले डाल देंगे कि मैंने तेरे को एटीएम से पैसे मांग लिए, उसको भी डायरेक्ट पड़ जाएगी पति से आपको। ऐसा भी होता है कि ना, आपके मेरे साथ हुआ है ये, ऐसा भी है कि आपकी फोटो डीपी में लग गई, अच्छी से डीपी में लग गई किसी की पैंट कोट वाली फोटो। अरे ये तो बड़ा अच्छा सा बंदा है, मेरे को फ्रॉड नहीं कर सकता, मतलब उससे बात करोगे बड़े अच्छे से बात करेगा वो, अरे और मैडम कैसी हैं, कब बात करेगा जब सारा सामान उसका पहुँच गया, एटीएम के कार्ड के ऊपर आपका नाम है, सब कुछ है, पहुँच गया सब कुछ, उसके ऊपर सब नंबर है, थोड़ा भी बोला, तो वो तब पूछेगा अरे सुनीता जी कैसी हैं आप, ठीक है, नाम से। तो और अब बच्चे ठीक है, फिर आप थोड़ी देर तक तो सोचोगे कौन है, फिर बोलोगे आप कौन, फिर वो बोलेगा अरे कल ही तो मिला था, या पिछले साल ही तो मिला था, पिछले महीने। इतना फॉर्मल होके बात करता है बंदा, बस सुंदर सी फोटो लगी हुई है उसकी, हम सोच भी नहीं सकते। वो फ्रॉड वाले बंदे किसी की फोटो की डीपी बना के लगा देते हैं, अपनी नहीं। उस बंदे ने फ्रॉड नहीं करा तो टूटेड फूटेड है, जिस बंदे ने फ्रॉड करा वो किसी की डीपी आपके उस पर लगा देगा जो वो बात कर रहा है। ये मैडम हो चुका है, ठीक है। और हमारे साथ ही हुआ है। और ईमेल पे, ईमेल अगर कोई घर में हस्बैंड को बताना, ईमेल को इस्तेमाल करता है तो ईमेल पे फ्रॉड ऐसा हुआ, मेरे अपने भाई के साथ हुआ। वो कॉमा जो अनीता मेरा नाम है, अगर अनीता पूरा, तो मैं कॉमा कहीं लगा रही हूँ तो कॉमा पता नहीं चलता कॉमा इधर है या दूसरी तरफ है। तो जल्दी में क्या करते हैं, मेल खोली और हमने अपना काम शुरू कर दिया। वो मेल फ्रॉड है,
मेल में HTTPS नहीं लगा हुआ, वो मेल फ्रॉड है। और ऐसे ही मेरे ब्रदर को आया मैसेज कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में, कॉमन बात की जब ये हो चुका तो उसने दिमाग लगाया उसे थोड़ा सा, तो सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, तुम कौन? तब उसे ध्यान दिया वो सारी कॉन्फिडेंशियल सारी मेल कॉन्फिडेंशियल डाटा पुलिस डिपार्टमेंट का लीक हो, उसकी नौकरी चली जाती। इमीडिएट मेरे अपने बेटे ने जो बाहर है उसने वहाँ से अपने मामा को फोन करके बताया, मामा आपका अकाउंट हैक हो गया। उसको नहीं पता, उसने बोला आपका अकाउंट हैक हो गया और ऐसे ऐसे हमारे पास आपके मैसेज आ रहे हैं। तब वहीं से बेटे ने बैठ के करा, सारा ठीक करा और फिर उनके दूसरी खोला, उनका ईमेल दूसरा करा, पता चला डॉट लगा हुआ, एक डॉट हल्का सा जो हमें पता नहीं चलेगा जल्दी में खोलेंगे ये तो इसलिए वो अपने उस ईमेल आईडी से हम सब में से जिनको वो जानता है सबको मैसेज करेगा ना, जिनको हम जानते हैं। हो गया ना सर? तो इससे 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, OTP किसी को नहीं बताना, शेयर नहीं करना, और अपने खाता नंबर शेयर नहीं करना, आधार कार्ड का नंबर नहीं बताना। आजकल बड़ी अहम चीज़, ATM कार्ड के पीछे 3 नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ATM कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं, उसको बोलते हैं CVV नंबर। CVV नंबर 3 होते हैं। उसको वैसे तो काट देना चाहिए, वहाँ से साइन जहाँ पे करने की पट्टी बनी होती है उसे काट देना चाहिए, क्योंकि कार्ड को भी याद नहीं रहेगा, हमारे जैसे लोगों से याद नहीं रहता। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो आप ATM का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो या तो उसे कहीं लिख कर रखो, कहीं भी लिख के रखो, उसे हल्का सा काटो, ऐसे काटो जो आपको दिखता रहे लेकिन दूसरे को नहीं पता चले। 9 का 8 और 8 का 0, 0 का 8 ऐसे, तो वो किसी को नहीं बताना है। CVV नंबर बता दिया मीन्स आपका पैसा गया। आपको पता है कौन सा होता है CVV नंबर? ATM कार्ड है, ये ना जल्दी से कॉपी कर लो। ये लिखा है मेरा CVV नंबर, ठीक है, 3 डिजिट्स का, इसके पीछे मेरे साइन भी है। तो वो किसी को शेयर नहीं करना, CVV नंबर किसी को शेयर नहीं करना, उसका मतलब आउट। हमने ये रैंडमली हमने तो कार्ड चला ही लिया, अगर कट गया वो नहीं कटा हुआ तो निकाल देंगे ना वैसे। तो ये नंबर किसी को शेयर नहीं करना, ये हो गई डिजिटल वाली बातें, अकाउंट वाली बातें हो गई। बच्चों को अगर तुमने पढ़ते वक्त ये दे दिए मोबाइल, बच्चों को नहीं मालूम इसका क्या मतलब होता है, उसने किसी फोन को SMS को क्लिक कर दिया, उसमें उसका फ़ोन नंबर है, फ़ोन लग जाएगा। बंदा कर्नाटक में बैठा है, भोपाल में उसका सारी गैंग है, मेरे बैंक के बाहर भी है मेरी ब्रांच कैलावई जनपद में, वहाँ पे पूरा जमावड़ा बैठा हुआ है। जाम तारा पिक्चर किसी ने देखी है? डॉक्यूमेंट्री, जाम तारा डॉक्यूमेंट्री देखी है? उसमें एक गांव है, गांव में खेतों में बच्चे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं, ज़्यादा शातिर मत होना, ठीक है, हम पकड़ लेंगे पुलिस वालों के साथ। उसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुश्किल से 10 या 11 या 12 साल के, जो मतलब समझ लो घर में ना पढ़ते ना लिखते हो, ना आपको परवाह नहीं है, 8-10 बच्चे होते हैं, परवाह नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक गैंग पूरे में फैला हुआ है। पहले वाले लड़के को एक दबाना तो आ गया ना कि 1 2 3 4 10 तक सीधी आती होगी, मार मार के पढ़ाई होगी, तुम एक दबाना, ये सच है मैडम, तुम एक दबाना, उसने एक दबाया, जैसे ही एक प्रेस करा, आपके पास आता है ना, कहते हैं ना टेलीफोन, उसके लिए शिकायत करो, एक दबाओ, एक प्रेस कर दो, अच्छा इसके बाद तुम्हें शिकायत हिंदी में करनी है कि इंग्लिश में करनी है, 2 दबा दो, फिर तुम 3 में दबा दो, अगर आपके यहाँ शिकायत ये है तो 4 दबा दो। और जो जेनविन होते हैं ना, MP वगैरह बहुत गुजर चुकी हैं, वो बस खाते ही नहीं, आवाज आती है और खत्म नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो खुद जाकर भी कंप्लेन कर देती हूँ, MP ऑफिस जाके उनके डायरेक्टर को कंप्लेन हो जाती है, तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन आप लोगों को 1-2 दबा, उसने एक दबाया, मोबाइल पे वो व्यक्ति ऐड हो गया, एक्टिव हो गया कि इस व्यक्ति ने मेरा ये फंस गया। दूसरे व्यक्ति को बोला, जैसे उसने एक दबाया, हेलो करी, हेलो हेलो का खाली हेलो का शब्द का मतलब है फ्रॉड। 3 बारी मिस कॉल करी, 4 बारी मिस कॉल करी, अगर आपको किसी व्यक्ति ने, वो फ्रॉडी है, क्योंकि आपके पास उनके नंबर सेव है, जो आपके परिचित है उनके नंबर है, जो अननोन है और मिस कॉल बारी बारी आ रही है, इसका मतलब वो आपका जेन्युइन बंदा नहीं है।
या बहुत जेन्युइन है कि उसको इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाला और ट्रू कॉलर वाले में जो कि नाम आ जाएगा, इमरजेंसी वाले का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सब बताने को तो बहुत कुछ है। हाँ, मैं समय क्योंकि फ्रॉड के ऊपर तो बहुत 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 लंबी बातें हैं और ध्यान रखना है, किसी को शेयर नहीं करना। ठीक है, नमस्कार आप सभी का। हम नई दिल्ली जिला न्यायाधीश के ऑफिस से हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है। अगर आपको पता हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिला न्यायाधीश, उनके ऑफिस से हैं। सरकार की कई सारी स्कीमें हैं, इन स्कीमों का नाम यहाँ पे लिखा है। NULM, PMFME, PMKVY, इन सबके बारे में बताया जाएगा आपको। सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लीड बैंक फूड, जो बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें थी वो मैडम आप सभी को बता चुकी हैं। आपको याद है, आपको बैंक में खाता होना चाहिए, खाते का नॉमिनी होना चाहिए, 3 स्कीम मैम ने बताई, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, ये सब बताया। अब आए हैं, अब आप सभी लोग क्या करते हैं, घर में भी काम करते हैं या क्या करते हैं? कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे अचार, बड़ी, पापड़, ये सब हो गया, या फिर सिलाई बुनाई वगैरह ये सब हो गया, या आपके घर में बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, घर में जेठ वगैरह होंगे, इन सबको अगर कुछ सीखना है तो ऐसा एक कागज़ आप सभी को आज मिला है। ये 6 प्रकार के जो ट्रेनिंग कोर्स है ना, ये फ्री में कराए जा रहे हैं। फ्री में 1 महीने के कोर्स है, ये फ्री में कराए जाएंगे। उसके बाद सरकार आपको कंपनी में नौकरी भी दिलवाएगी, 15,000 रुपये मासिक नौकरी। ये फ्री कोर्स है। फोन सबके पास है, फोन को रिपेयर करने का कोर्स है। आप रास्ते में बाहर जाते हैं, CCTV लगे रहते हैं, सरकार ने बोला है कि वो CCTV लगाएगी, CCTV कौन लगाएगा, क्योंकि सरकार का कोर्स है। फिर आजकल आप सुनते होंगे सौर ऊर्जा जो होती है, सोलर एनर्जी बोलते हैं, या फिर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले रिक्शा जो चलते हैं, बैटरी वाले रिक्शा को हम बोलते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए जो है ये कोर्स है, फ्री में कराए जा रहे हैं। ये एड्रेस नीचे लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं। हर एक कोर्स के सामने यहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप इनके टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम या हमारे जानने वाले या हमारे बच्चे या जो भी है ये कोर्स करना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम आगे शुरू करना चाहते हैं। अगर आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ITI, ये हर श्रेणी के लोगों के लिए ये कोर्स बने हुए हैं। ठीक है, सरकार मुफ्त में ये कोर्स करवा रही है। आप यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ जाइए, इनसे बात करिए और आप वहाँ के 1 महीने में ये कोर्स करा सकते हैं। उसके बाद सरकार आपको नौकरी भी प्रोवाइड कराएगी, कम से कम 15,000 मासिक देगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप सभी महिलाएं हैं, अगर आप खुद से कोई कोर्स करना चाहती हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। जैसे ही सभी बाकी सब स्कीम वाले अपने बारे में बता देते हैं, आप मेरे पास आइए यहाँ पे, आप बताइए कि हाँ मैं सिलाई बुनाई करना चाहती हूँ, या मुझे मशीन खरीदनी है, या फिर मैं आजकल तो हेयर मेकअप का भी बहुत वो चलन है, तो मैं ये सैलून वाला कुछ करना चाहती हूँ, बाल काटने का कोर्स करना चाहती हूँ, मेकअप का कोर्स करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर सीखना चाहती हैं। आप नहीं, आपके बच्चे भी अगर सीखना चाहते हैं, आपके हस्बैंड, घर में और कोई भी बड़ा हो, 16 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी इंसान हो, अगर वो कुछ भी सीखना चाहता है, हम यहाँ बैठे हैं। आप आइए, अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा के जाइए। अगर इस इलाके से हमें 25 से 30 लोग मिल जाएंगे तो हम इसी एरिया में एक कोर्स शुरू करा देंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा इधर उधर चलना भी ना पड़े। ठीक है, तो आप बताइएगा। लिखा हुआ है। सेंटर देख लीजिए, टॉर्चर कर रहा हो या कोई आसपास कुछ ऐसा दिखे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं सारी फ्री है। और अभी जितनी भी हमने स्कीम बताई है अभी तक आपकी समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो आप अभी भी समझ कर सकती है और बाद में भी अपना नाम लिखवा सकती है इसमें। और सारी योजनाएं फ्री है, ये सारी। ये हमारे सभी के पास है ना, किसी के पास नहीं है तो ले लेना पेपर। इसमें फोन नंबर भी दिया हुआ है, ये टोल फ्री नंबर है, ये 24 घंटे चालू रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने जो कुछ भी बताया है वो इसमें लगा हुआ है, पेपर, सबके पेपर लगे हुए हैं।
तो प्लीज़ इसको फेंके ना, ये सरकारी कागज है, इसको संभाल के रखें। आपके काम का है, किसी भी योजना में आपको नाम लिखवाना है तो टोल फ्री नंबर पर आप फोन करके नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। NULM के बारे में मैं पहले मीटिंग करके गया था यहाँ पे, शायद आप लोगों ने ग्रुप बना लिया होगा, है ना। तो एक आध तो मुझे पता चला है कि ग्रुप बनना है और एक आध और बने नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग समूह भी बनाते हैं। समूह बनाने से क्या होता है कि एक ताकत बन जाती है, जुड़ जाते हैं सब लोग। सरकार इसमें कई तरह के अनुदान भी देती है और इसमें सेविंग करने की आदत आपको जब पड़ती है तभी एक आर्थिक तरक्की होती है। तो सरकार की एक योजना है NULM, तो इसमें हम लोग समूह बना रहे हैं। आप लोग जितने बैठिए सब लोग आज ही अपना समूह अपना कंफर्म करना, और यहाँ पे हम आज फॉर्म लेके आए हैं तो अपना नाम लिखवा सकते हैं सभी लोग। और स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी जो पायल मैम ने बताया आपको, उसके लिए भी आप लोग अपना नाम लिखवा सकते हैं जो ट्रेनिंग करना चाहती है। तो समूह जब बन जाता है तब अच्छे तरीके से और भी कई तरीके की ट्रेनिंग हम लोग आने वाले समय में करेंगे। दूसरी योजना है हमारी लोन की। अगर आपके हस्बैंड या आप लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं छोटा, तो उसके लिए 50,000 से 2 लाख तक का लोन हम लोग करवाते हैं। तो वो लोन जो है उसमें ब्याज की सब्सिडी भी मिलती है, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहीं पर, या तो यहाँ बता दें या हमें बता दें या आज ही अपना नाम लिखवा दें, या बाद में भी आप लिखवा सकते हैं। हम लोग जामनगर हाउस नई दिल्ली DM ऑफिस में लोग मिलते हैं, हम लोग वहाँ के भी आप लोग इसी बारे में और ये जितनी भी योजना है सारी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग समझ में आगे सबके, तो मैं उसी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और बाकी एक और योजना है उसके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको, PMFME। PMFME एक योजना है जिसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलती है और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का आप लोन उसमें ले सकते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़ों का अगर बिजनेस आप शुरू करते हैं या आपके हस्बैंड, 35% की उसमें पूरी सब्सिडी है। उदाहरण के लिए जैसे आपका 1 लाख रुपए हो जाए तो आपको 35,000 रुपये वापस नहीं देना। और वो उसको कैसे होगा, कैसे उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, कैसे उसकी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ हम लोग करवाते हैं उसका। तो उसके लिए जो भी आपके यहाँ पे कोई फास्ट फूड का काम करते हो, आपके हस्बैंड करते हो या आप करती हो, या कोई भी खाने पीने का कोई बिजनेस करते हो, छोटा मोटा चाहे रेडी क्यों ना लगाते हो, वो नाम लोग अलग से लिखवा देना मुझे उनका, ठीक है। तो उसको कैसे आगे बड़ा करना है उसके ऊपर हम बाद में बात करते, अगर चाहेंगे तो आप लोग और हमसे बात करके उसमें ले सकते हैं लोग, ठीक है। वो दुकान कर सकते हैं या दुकान को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। ये सभी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रधानमंत्री के हैं उन्हीं के द्वारा ही चलाई गई योजना है। तो इन योजनाओं का लोग अधिक से अधिक लाभ लें। तो जिनके पास जो भी महिलाएं या पुरुष या उनके हस्बैंड घर में कोई काम हो रहा है खाने पीने का, वो अलग से नाम लिखवा देना, नाम और नंबर आज ये भी करवा के जाना। धन्यवाद। आप में से किसी को कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, अपना नाम लिखवाना चाहते हो कि हाँ ये स्कीम में हम अपना नाम करवाना चाहते हैं या हम इस स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं। जैसे कि सर ने बताया PMFME स्कीम में अगर आप घर में कुछ अपना अचार बनाते हैं, बड़ी पापड़, कुछ भी जैम वगैरह बनाते हैं, या फिर आप गोलगप्पे का ठेला भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, अगर आपको थोड़ा भी लोन चाहिए हो तो जैसे सर ने बताया 1 लाख का अगर आप लोन लेंगे तो आपको केवल 65,000 रिटर्न करने हैं। 35,000 रुपए सरकार आपकी तरफ से रिटर्न करेगी बैंक को। आपने ये सुना होगा कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। ये सुना है आपने कभी कि आप जितना लोन लेते हो उससे कम वापस आपको लौटाना है बैंक में? ये तो नहीं सुना होगा। तो सरकार ने केवल आप सभी लोगों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को तो लोन मिलते रहते हैं, बट हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत लोन चाहिए होता है, जो हम बहुत ही छोटे लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये योजना आई है। 1 लाख का लोन लेंगे तो केवल 65,000 रिटर्न करना है और 35,000 जो सरकार आपकी तरफ से बैंक को लौटाएगी। तो इस तरीके की ये योजना है। अगर इसमें से आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो अपना नाम यहाँ पे लिखवा के चले जाएं। बाकी वो टोल फ्री नंबर है इस पैम्फलेट में, इस नंबर पे आप कॉल करिए और बताइए कि आप नई दिल्ली जिले से हैं और आप कोई भी स्कीम के बारे में बात करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कॉल इनके पास आ जाएगा। बस आपको ये बताना है कि नई दिल्ली जिले से हैं आप, और कोई कुछ नहीं बताना है, डायरेक्टली कॉल इनके पास आ जाएगा। जो भी आप जानना चाहते हैं सब आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। इंडिया गेट देखा है किसी ने? इंडिया गेट के एकदम बगल में है ऑफिस। आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM बोलते हैं, जिलाधिकारी, इंडिया गेट के जस्ट बगल में है ऑफिस।
वहाँ पे आप आएंगे तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी। आपको जो भी जानना है वहाँ जाके आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखवा दीजिए अगर आप में से कोई भी किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें बताइए। आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता रहे, कोई भी आपका वो कुछ पूछना चाहते हो तो अभी हम लोग ये पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो आपका। और जैसे मैडम ने बताया, केवल घर में ही नहीं, कहीं राह चलते भी अगर किसी महिला को कोई भी दिक्कत आन पड़ी है जिसके लिए उसको पुलिस की आवश्यकता है या फिर एडवोकेट की आवश्यकता है, वो भी इनके सेंटर में होती है। इन्होंने अपने सेंटर का एड्रेस वहाँ लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। टोल फ्री नंबर भी है वहाँ पे, महिला हेल्पलाइन दिल्ली पुलिस की। आप उस पर कॉल करेंगे, आप मिस कॉल भी देते हैं तो भी आपको वापस कॉल बैक आता है। मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है। आप मिस कॉल देंगे, अगर आप कहीं चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आप हकीकत में मिस कॉल दीजिए 181, ये महिला हेल्पलाइन है दिल्ली पुलिस की। आप उस नंबर पे कॉल करिए, दिल्ली पुलिस वहाँ पे आपको कॉल बैक करती है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। और एक और जरूरी बात सुन लीजिए आप लोग, जो बैंकिंग योजनाएं मैम ने बताई थी वो बहुत काम की है। सभी लोग 20 रुपये वाला बीमा, 400 रुपये वाला बीमा और पेंशन वाला, अगर जो भी जिसमें फील होता है वो जरूर करवा लें सब लोग अपने परिवारों को, और वो आज ही करवा लें। तो मैडम अभी बैठी हुई हैं तो इनको बता देंगे कि किससे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे करवाना है, तो अगर आप करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए, ठीक है। और समूह के लिए आप लोग बता दीजिएगा सर को, आज़ाद सर को, जिनको जो भी मतलब समूह बनाएंगे आप SFG का, वो पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन को बता सकते हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे और सिर्फ पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन आप लोगों का, जो भी महिला गरीब है उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा हुआ है पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन। धन्यवाद। सभी को अपने अपने बैंक में जाना है, मैडम ने बता दिया है कि कहीं नहीं जाना है, अपने अपने बैंक में जाना है। फिर भी वो कहेगा कि कौन से क्या, तो आप फोटो भी दिखा सकती हो या सीधे नाम बता सकती हो। अभी भी यहाँ पर आशा वर्कर्स ने हमारा फोन दे, एक बार फोन दे। 20 महिलाओं का SFG ग्रुप बनाया है, उसमें पूनम जी हैं और गीता जी हैं। अरे रमानी दे। 20 महिलाओं का SFG ग्रुप बना है, 10-10 के 2 SFG ग्रुप बने हैं यहाँ पर। और ये बहुत मतलब आम बात है हमारे लिए, आशा वर्कर हमारे लिए SFG ग्रुप बना रही हैं। बेचारी वो आंगनबाड़ी को भी संभालती हैं और हमारे पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन के लिए भी काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आशा वर्कर्स सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका फल मिलेगा। और अब बहुत अच्छी योजना में जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी की बात है कि सारे लोग अपना नाम लिखवा के, जो नहीं आए उनको भी बताएं। धीरे धीरे करके हम लोग एक यहाँ पे बड़ा समूह तैयार करेंगे, एक बड़ा फेडरेशन बनाएंगे, तो एक बड़ा बिजनेस को चला रहा होगा आने वाले समय में। जो भी है बस माइक कम में आ गई ना। मैं ले फोटो लेना है, इधर ही बैठे रहो, हम आपके पास आ रहे हैं। सभी बहनों के फोटो जरूर ले लेना आप लोग, वो बहुत जरूरी है। सभी वरिष्ठ और सेक्रेटरी का फोटो जरूर ले लेना। अगर ये ग्रुप फोटो ले लीजिए, सभी आशा वर्कर आ जाइए, प्लीज एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं हम लोग। बैठो बैठो, फोटो ले रहे हैं आपकी, बैठो बैठो बैठो। आप ले रहे हैं तो उधर आके लेनी पड़ेगी ना, इधर लेना ना, वीडियो चल उधर ले जाना। पता है मेरे को सिर्फ उसका हाँ यहाँ से कैसे लेंगे? वो वीडियो चल रहा है मैम। हम सारा इनके साथ शेयर ही आ जाएंगे। हम ना दीपक जी आपको उधर जाना पड़ेगा कैमरा लेके, इसको स्टॉप करो पहले। ये सारे बच्चे चलो चलो चलो। बैनर के साथ क्लिक कर देना, मेरी बैनर के साथ क्लिक कर देना।